नमस्कार दोस्तों, जय जय श्री राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सभी सुखी होंगे, संपन्न होंगे, आनंद के साथ होंगे। तो दोस्तों, मैं प्रत्येक दिन आप सभी के लिए नई नई अच्छी अच्छी वीडियो, अच्छी अच्छी जानकारी आप सभी के सामने लाता हूं, बिना किसी चीज़ को पाए हुए। मैं सिर्फ चाहता हूं कि आप सभी का खूब प्रेम मिले और जो बड़े लोग हैं उनका आशीर्वाद प्राप्त हो। तो यही सोच करके मैं चाहता हूँ कि मेरे अंदर जो ज्ञान है, जो मुझे नॉलेज है, मैं आप सभी के सामने उसको प्रस्तुत करूँ, ताकि हर व्यक्ति का कल्याण हो सके, हर व्यक्ति के जीवन में खुशी आ सके, हर व्यक्ति अपने जीवन में खुश होकर के जी सके और अपने परिवार को अच्छे तरीके से चला सके। क्योंकि हमारे शास्त्रों में इतने उपाय हैं दोस्तों कि यदि हम रोज़ एक करें तो कब साल निकल जाए पता नहीं चलेगा। इतने उपाय हैं, लेकिन उन उपायों को जरूरी नहीं है कि सबने एक साथ सभी उपाय करने हैं। जो आपको सूक्ष्म लगता हो, आसान लगता हो और आपको लगता हो कि इससे मेरे ऊपर जरूर कृपा होगी। सबसे पहले कोई भी उपाय अनेकों हैं। उपाय को करने से पहले अपने मन में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। बिना विश्वास के कोई कार्य सिद्ध नहीं होता, चाहे आप 1000 उपाय कर लें। अब देखो, कई लोग कहते हैं कमेंट में ही, चलो ये भी करके देख लेते हैं। तो जहाँ पर ये शब्द आता है, ये विश्वास वाला शब्द नहीं होता। जब भी आप करेंगे कोई भी उपाय को विश्वास से करें, आपको 101% आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि विश्वास में ही परमात्मा है, विश्वास से ही आपके उपाय आपके काम करेंगे। जब तक विश्वास ही नहीं होगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। परिवार में 10 व्यक्ति रहते हैं, यदि उनको आपस में एक दूसरे के ऊपर विश्वास ही नहीं होगा तो वह परिवार ही नहीं है। तो देवी देवताओं को हम ये मान के चले अपना परमेश्वर मानते हैं। उपायों को परमेश्वर की कृपा मान करके उनको करना चाहिए, विश्वास के साथ करना चाहिए, दृढ़ निष्ठा के साथ करना चाहिए, श्रद्धा भाव होना चाहिए, भक्ति भाव होना चाहिए। क्योंकि जिस उपाय को करके हम लाभ प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, यदि उसके प्रति हमारा विश्वास ही नहीं होगा, दृढ़ विश्वास नहीं होगा, तो वह उपाय करो ना करो एक बराबर है। मेरे को बहुत सारे गलत कमेंट भी आते हैं। कई तो अपने शब्दों को बोलने से पहले भी भूल जाते कि हमें क्या बोल रहे हैं, इसका क्या असर होगा। तो दोस्तों, ये ना हो कि कहीं उल्टा आपको ही, जो हर कोई नहीं कर रहा, 100 में से 1-2% हैं जो गलत कमेंट करते हैं। तो ये ना हो कि किसी ब्राह्मण को गलत बोल रहे हो आपको उल्टा पड़ जाए। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, इसलिए कहता हूँ अपने शब्दों को कंट्रोल में रखें। कोई मैं ये नहीं है कि मैं चलता फिरता कोई इस तरह का हूँ। मैंने अच्छी नॉलेज ले रखी है, अच्छे गुरुओं की शरण में मैं रहा हूँ, और तब जा कर के अपने एक्सपीरियंस के साथ आपको कोई उपाय बताता हूँ। ये नहीं कि मैंने इस साल 2 साल पहले अपनी ये काम शुरू किया है। हमारे बुजुर्ग लोग भी यही काम करते रहे हैं। मेरे पिताजी, मेरे दादाजी सब यही कार्य करके यहाँ पर आज मैं उनकी जो है वंश का नाम रोशन कर रहा हूँ इस चीज़ में। तो इसलिए कोई भी शब्द बोलने से पहले 100 बार सोच लें कि हम बोल क्या रहे हैं। आप प्रेम से बोलेंगे तो आपको आशीर्वाद ही मिलेगा। गलत बोलोगे, मैं कुछ नहीं कहूँगा, वो परमात्मा अपने आप ही हिसाब किताब करेंगे। नहीं अच्छा लगता वीडियो तो स्किप करके निकल जाओ या छोड़ दो, अनसब्सक्राइब कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गलत शब्द बोलने से अच्छा नहीं होता कि कोई चीज़ आपको ऊपर ही अटैक करे। वो चीज़ कहते हैं ना, जब कोई गाली निकालता है तो बैक फायर करती है वो चीज़। इसलिए कोई भी शब्द बोलने से पहले 100 बार सोच लें। सबसे अच्छा भगवान का नाम है। आप भगवान का नाम क्यों नहीं लेते? आप नहीं देखनी वीडियो, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, मत देखो, छोड़ दो। नहीं कमेंट करना मत करो, लेकिन गलत कमेंट से बचें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज महालक्ष्मी का अपार कृपा देने वाला, अपार कृपा करने वाला एक ऐसा उपाय जो हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे पास धन हो, मेरे ऊपर कोई कर्जा चढ़ा है तो वह कर्जा दूर हो। देखो, कर्जा कब उतरता है? जब पैसा आएगा तभी उतरेगा ना। जब आपके पास धन आएगा कहीं से तो आप कर्जे को उतार सकते हैं। तो सबसे पहले धन को जुटाने की कोशिश करें कि किस प्रकार मेरे पास धन आए। ये तो है नहीं कि एकदम से ऊपर से बरसेगा और आप अपना कर्जा उतार दोगे। मेहनत करोगे, उपाय करोगे, उपाय से आपका सरल हो जाएगा काम। आपको कहीं ना कहीं से लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। भगवान किसी भी जरिए आपकी जो है इच्छा को पूर्ण करेंगे और आपके उस कर्जे को उतार देंगे। जब आप निष्ठा से कोई कार्य करेंगे तो उसमें परमात्मा स्वयं साथ देते हैं, किसी न किसी रूप में आकर आपकी मदद करते हैं।
तो चलिए, ज़्यादा बातें होंगी, बातें करते करते फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो टू द पॉइंट मैं बात कर रहा हूँ। तो आज जो मैं उपाय बताने जा रहा हूँ, अब सबसे पहले कई लोग कहेंगे कि यंत्र कौन सा, इसमें यंत्र प्रयोग होगा जो कि थंबनेल में आगे फोटो में ही बना हुआ है, उसी यंत्र का प्रयोग होगा। वह शुक्र यंत्र है और महालक्ष्मी का आशीर्वाद इसी में होगा। शुक्रवार के दिन करना है, शुक्ल पक्ष का शुक्रवार हो। अब कई लोग पूछेंगे शुक्ल पक्ष क्या होता है, तो प्रतिपदा तिथि से लेकर के जो 15 दिन तक, पूर्णिमा तक जो तिथियां होती हैं, जो 15 दिन होते हैं, ये शुक्ल पक्ष के होते हैं। तो शुक्ल पक्ष में आपने किसी भी शुक्रवार के दिन, लगभग 2 शुक्रवार आएंगे, दोनों में से किसी शुक्रवार को आप इस प्रयोग को करें। आपको एक प्लेन वाइट पेपर लेना है, या फिर आप कपड़ा भी ले सकते हो, ज़्यादा बेटर यही है कि कागज़ ले लें, पेपर ले लें, या फिर भोजपत्र। भोजपत्र मार्केट से मिल जाता है। अब यहाँ पर भी टिप्पणी होगी कि भोजपत्र क्या होता है, तो आप हिंदू धर्म में हैं तो बहुत जल्दी समझ जाएंगे कि भोजपत्र क्या होता है। भोजपत्र, यदि कोई चीज़ समझ नहीं आती, आप गूगल में सर्च करके देख लें कि भोजपत्र होता क्या है, क्योंकि यदि मैं एडिटिंग करने लग गया तो एडिटिंग करने में बहुत समय वेस्ट हो जाता है, इसलिए मैं डायरेक्ट वीडियो डालता हूँ और डायरेक्ट अपलोड कर देता हूँ। तो भोजपत्र ले लें या फिर प्लेन पेपर ले लें, ज़्यादा आपने चक्रों में नहीं पड़ना। उस प्लेन पेपर में जो विजिटिंग कार्ड जितना या उससे थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, उस पर आपने लाल रंग की जो रौली होती है, जिसको कुमकुम कहते हैं, गीला कर करके, गंगा जल डाल करके या फिर पानी डाल करके, सिंपल जल से भी आप उसको गीला कर सकते हैं। अब माचिस की तीली से, अब कई लोग कहेंगे अनार की डंडी तो नहीं होती, जिनके पास सुविधा है अनार की डंडी ले लें, अदरवाइज़ माचिस की तीली ले लें, या फिर अगरबत्ती का एक पीछे का जो तिल्ला होता है, तिनका सा, उसको उठा लें। उससे आपने भोजपत्र या कागज़ पर उस यंत्र को बनाना है, जो मैंने स्क्रीन में आगे ही दिया हुआ है थंबनेल में। उस नंबर को लिख करके, भर करके उसको धूप बत्ती दिखाएं। अब एक कॉइन आपको लेना है, कॉइन चाहे 1 रुपये का हो, 2 का हो, 5 का हो, 10 का हो, कोई भी कॉइन हो, आपको कॉइन लेना है। सबसे अच्छा इसमें वह कॉइन होता है जिसमें सिल्वर भी होता है और गोल्डन कलर भी होता है। जैसे कि आपने 10 के सिक्के में देखा होगा, बीच में सिल्वर भी होता है और गोल्डन भी होता है, और 10 का सिक्का वह होता है जो नए चले हैं अभी। तो इसमें सबसे बेटर वही है। तो आपने क्या करना है, वह यंत्र बना करके अपने पास में 10 का सिक्का वही रख लें, चाहे 1 का सिक्का रख लें, बाकी आपकी वो है कि आपके पास सिक्का कौन सा है। मैंने बैटर बता दिया है कि आपको बैटर जो है सबसे अच्छा 10 का सिक्का होता है। तो आपने दोनों को धूप बत्ती दिखाना है। अब आगे का काम करना है, बिल्कुल छोटा सिंपल सा उपाय है, करके देख लें, रिजल्ट आपके सामने होगा। 24 घंटे में, 48 घंटे में, इसलिए कहता हूँ मैं, यदि आप अच्छे तरीके से कर देंगे तो आपको संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे। मैं वैसे नहीं लिखता कि हाँ मेरे फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा होंगे, व्यूज़ बहुत ज़्यादा होंगे, भगवान की बहुत कृपा है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, आपका तो प्रेम बना रहे, बस वही बहुत है। तो आपने क्या करना है, उनको धूप बत्ती दिखानी है, यंत्र को भी और 10 के सिक्के को भी, क्योंकि वह स्वयं महालक्ष्मी का रूप है, पैसा स्वयं लक्ष्मी माँ है। तो आपने आदरपूर्वक उनको धूप बत्ती दिखानी है, सुबह शाम रात जब मर्जी इस उपाय को करें, करना है शुक्रवार के दिन, शुक्ल पक्ष के। अब उसके बाद मान लीजिए आपके पास जो पेपर है, मैं एक एग्जाम्पल देता आपको। जैसे मान लीजिए आपके पास ये पेपर है एक, आपने यहाँ पे यंत्र बनाया है। अब यंत्र के नीचे आपको, जो पिछला साइड है इसका, यंत्र के नीचे आपको, जैसे ये सिक्का है, सिक्का इसके नीचे रखना है। इस प्रकार से रख करके इसको टेप कर दें अपने जो आपका कैश बॉक्स है, वहाँ पर टेप लगा करके इसको अच्छी तरीके से रख दें, ताकि ऊपर यंत्र दिखे हमको और उसके नीचे सिक्का दबा हुआ हो। जो प्लेन वाली साइड है उसके नीचे इस प्रकार से सिक्का लगा हो, नीचे ऐसे लगा दें उसको अपने दरवाजे में, अपने टेबल के, अपने फैक्ट्री में, जो भी आपका काउंटर है, काउंटर में जो दरवाज होता है पैसों का, या आपका कोई भी लॉकर है, तो वहाँ पर आपने ऊपर यंत्र दिखना चाहिए और नीचे उसके सिक्का लगा देना 10 का, और उसको टेप कर दें। और हो सके तो प्रतिदिन उसको धूप बत्ती दिखाएं। ऐसा आप अपने मेन गेट में, अपने मेन दरवाजे के आगे भी कर सकते हैं, बाहर की साइड को, अंदर की साइड नहीं, बाहर की। जब हम अंदर, बाहर से अंदर आ रहे होते हैं तो हमें सामने दिखना चाहिए, ऐसा भी आप कर सकते हैं। आपके घर में लक्ष्मी आती ही रहेगी, क्योंकि मेन एंट्रांस होता हो जहाँ से लक्ष्मी और अलक्ष्मी प्रवेश करती हैं। तो वहाँ पर भी आप अंदर सिक्का पहले टेप से जोड़ करके या किसी फेविक्विक से जोड़ करके 10 नंबर आगे की ओर कर दें, जो हमको 10 नंबर दिखता हो, उसके ऊपर यंत्र को फिट कर दें और टेप से लगा सकते हैं। ऐसा करके भी आप इसका लाभ ले सकते हैं। अपने घर के
लॉकर में, अपने ऑफिस के लॉकर में आप उसको इसी प्रकार टेप करना। आपको दिखता होना चाहिए, लेकिन उसके अंदर जो सिक्का है वह दिखना नहीं चाहिए, वह अंदर फिक्स होना चाहिए। चाहे पूरा ही आप उसको एक लेमिनेशन टाइप ऐसे लगा दें, बंद कर दें टेप से। डेली आप उसको धूप बत्ती दिखाना शुरू कर दें। वैसे तो इसका रिजल्ट आपको दिख जाएगा 24 घंटे के अंदर कि हाँ मेरे पास अचानक से कोई प्रोजेक्ट आ गया, कोई अचानक से मेरे पास इस तरह की कोई चीज़ होएगी कि आपके पास धन के स्रोत बनने शुरू हो जाएंगे। ये आपको दिखेगा, संकेत मिल जाएंगे आपको, तो समझ लेना आपका काम सफल हो चुका है। तो दोस्तों, फिर भी यदि मेरे बोलने में कोई आपको समस्या लग रही हो, कोई चीज़ नहीं समझ आई हो, तो कमेंट में केवल वही चीज़ करें, वही चीज़ पूछें जो चीज़ पूछने वाली होगी, तो मैं उसका रिप्लाई अवश्य दूंगा। अन्यथा जिनको समझ आ चुकी है वह लक्ष्मी माता का नाम लिख करके संबोधित करें। ओम महालक्ष्मी नमः, राधे राधे, जय सीताराम। इतने प्यारे नाम हैं भगवान के, कितने नाम हैं, जय खाटू श्याम, जय महाकाल, इनको बोलें। अन्य शब्दों को छोड़ करके इन शब्दों को बोलें, भगवान की कृपा सदैव बनी रहेगी। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की इस चर्चा को मैं यहीं विराम देता हूँ। नमो नारायण, जय जय श्री राधे।